हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फ्रेंड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है ई टाइम टैग लाइक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता का रहने वाला हूँ। मेरा हिंदी स्पीकिंग उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग को जितना असुविधा हो रहा है इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा ई टाइम टैग लाइक सॉफ्टवेयर है। इसको लॉगिन करने से पहले आपको देख लेना चाहिए जो आपका जो बायोमेट्रिक मशीन है, वो मशीन का आईपी आपका जो डेस्कटॉप जहाँ पे सॉफ्टवेयर लोड किया हुआ है उसी पे पिंग होता है कि नहीं होता है, मतलब पिंग रिप्लाई हुआ कि नहीं होता है उसको देखने के लिए। तो पहले आपको जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। उसके बाद जो आईपी आपका बायोमेट्रिक मशीन पे है उसको पिंग करना है। तो गलती हो गया। ऑलरेडी मेरा जो बायोमेट्रिक मशीन का जो आईपी है उसका रिप्लाई आ चुका है, मतलब मेरा डेस्कटॉप का संग और जो पीसी आपका जो बायोमेट्रिक मशीन का कनेक्टिविटी सही है। अभी हमको कर लेना है ई टाइम टेक लाइट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को लॉगिन। लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले आप लोग को जाना पड़ेगा यूटिलिटीज़, डिवाइस मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन लिखा हुआ है, एक टीडी एक यूएसबी। टीडी का जो ऑप्शन है वो टीसीपी आईपी जो आपका जो बायोमेट्रिक जो डिवाइस है उसका आईपी का संग आपका जो डेस्कटॉप का कनेक्शन रहेगा सॉफ्टवेयर का, तो उसी में आपका सब कुछ काम हो ईजिली हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका जो बायोमेट्रिक मशीन में जो लॉक्स डाउनलोड होगा, जो आपको अटेंडेंस वहाँ पे स्टोरेज होगा, उसको आप वाया लैन थ्रू यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी बहुत सारा कुछ काम जैसे एम्प्लॉय डिलीट करना है, एम्प्लॉय के एडिट करना है, सब कुछ काम आप लोग वाया लैन केबल नेटवर्क से आप लोग कर सकते हो। टीडी का यही काम होता है। यूएसबी का काम जो होता है, जो जो सेक्टर पे आपका जाए जहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ से आपका ऑफिस जो ऑफिस रहता है जहाँ पे आपका डेस्कटॉप रहता है, दूरी इतना दूरी होता है तो वहाँ पे लैन कनेक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं होता है। उसी जगह पे आपको बायोमेट्रिक मशीन से पेन ड्राइव से डाउनलोड करना पड़ता है जो लॉक्स होता है। लॉक्स मीन्स अटेंडेंस डेटा जो होता है, वो लॉक्स को आपको डाउनलोड करने का बाद वो पेन ड्राइव लेके सॉफ्टवेयर में आपका सॉफ्टवेयर का जहाँ पे जो डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसी डेस्कटॉप में कैसे देखना पड़ता है उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और आपको और एक वीडियो में बनाने वाला हूँ जैसे आपका जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, जो पीसी में आपका डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है उस पीसी का संग आपका जो बायोमेट्रिक मशीन कैसे लिंक किया जाता है। मतलब आईपी तो आपको यहाँ पे तो हम लोग देने वाला हूँ, जैसे हमको मालूम है मेरा बायोमेट्रिक मशीन का आईपी, सब बायोमेट्रिक मशीन पे एक डिफ़ॉल्ट आईपी रहता है। लेकिन आपका ऑफिस आपका जो सेक्टर जहाँ पे इंस्टॉल कीजिएगा वहाँ का जो आईपी जो अलग अलग आईपी होता है, उसी आईपी को रेंज को देख कर मुझे आईपी सेट करना पड़ता है। इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना के आप लोग दिखा देंगे जो कैसे आपका डेस्कटॉप जहाँ पे आपका ई टाइम टैग लाइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा वहाँ से आपका बायोमेट्रिक मशीन में कनेक्टिविटी कैसे किया जाता है। तो अभी मेरा पास ऑलरेडी बायोमेट्रिक मशीन इंस्टॉल किया हुआ है का आईपी मुझे मालूम है 192.168.29201, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर में दिखाई दे रहा है 192.168.1.201। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद यही आपका लोग के पास डिफ़ॉल्ट आने वाला है। इसको एडिट करने का बाद यहाँ पे जो आईपी है उसको चेंज करने का है, सिर्फ मेरा वन को चेंज करने का है, बाकी सब कुछ सेम है 29। अभी मुझे देखना होगा मेरा डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का संग मेरा बायोमेट्रिक मशीन का कनेक्टिविटी सही हुआ कि नहीं हुआ है। ऑलरेडी देखिए कनेक्ट टू डिवाइस सक्सेसफुल, ऑलरेडी मैसेज आ गया। तो मुझे इसको सेव कर लेने का है। तो मेरा यहाँ पर आईपी सेट हो गया, मतलब मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर मेरा डिवाइस का संग कनेक्टिविटी ऑलरेडी हो चुका है। अभी मुझे सबसे पहले जो मेरा बायोमेट्रिक मशीन पे फिंगरप्रिंट, मतलब एम्प्लॉय को अटेंड एम्प्लॉय एनरोल करता हूँ, जैसे एम्प्लॉय 1 2 3 4 आईडी होता है, उसी को हम लोग को सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर पे लाना पड़ेगा। मेरा जो बायोमेट्रिक मशीन है उस पे एग्जाम्पल के लिए मैं 10 एम्प्लॉय एनरोल किया हूँ। 10 एम्प्लॉय का आईडी है 1 से लेके 10 तक। तो पहले मैं देख लेता हूँ मास्टर में जाने के बाद एम्प्लॉय में जाके, देखिए यहाँ पर कोई एम्प्लॉय का जो 1 से लेके जो 10 मेरा डिवाइस में एम्प्लॉय एनरोल किया हो इंस्टॉल किया हो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट
एग्जाम्पल में T1 T2 T3 दिखा रहा है, इसको अब आप लोग को डिलीट करने लगा है। सबसे पहले आप लोग को करना पड़ेगा, जो आपका बायोमेट्रिक मशीन में जितना सारा एम्प्लॉय एनरोल किया है, जितना आईडी है, उसको आप लोग को डाउनलोड करके आपका सॉफ्टवेयर में लाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो बायोमेट्रिक मशीन में फिंगर एम्प्लॉय का फिंगर एनरोल करता हूँ, वहाँ पे नेम अदर्स कोई डिटेल्स डाल नहीं सकता हूँ, सिर्फ वहाँ पे आईडी में से मैंने वहाँ पर जो आईडी में जिसका फिंगर देने का है वो फिंगर एक्टिवेट करता हूँ। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यूटिलिटीज़, डिवाइस मैनेजमेंट, टीडी को राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड यूज़र टू डीबी, मीन्स डाउनलोड यूज़र टू डिवाइस। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है आपका मशीन क्या टाइप का मशीन में डाउनलोड किया, मतलब एक्टिव किया हुआ एम्प्लॉय, फिंगरप्रिंट, कार्ड, फेस, पाम, बहुत सारा डिवाइस आता है। फिंगरप्रिंट डिवाइस और कार्ड डिवाइस, हार्ड मतलब जो बेसिक डिवाइस होता है उसमें रहता ही है। फेस भी आता है और अलग सा डिवाइस होता है, पाम भी आता है और अलग से डिवाइस होता है। तो मेरा पास जो डिवाइस है उसमें ऐसे तो वो वाला मशीन पे कार्ड फिंगरप्रिंट बोथ सिस्टम ही एक्टिवेट है, लेकिन मैंने ओनली फिंगरप्रिंट वहाँ पे एनरोल किया हूँ। तो फिंगरप्रिंट को मैं टिक करने के बाद डाउनलोड टू डीबी करेंगे। उसके बाद देखिए कितना यूज़र 10, फिंगरप्रिंट 10, मतलब यूज़र मेरा 10 है, एम्प्लॉय 10 है, उसका एक एक फिंगर को मैंने इनरोल किया हो तो फिंगरप्रिंट 10 दिखा रहा है। अगर आपने एक एक एम्प्लॉय का अगर दो दो फिंगर इंस्टॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखा, आपका अगर 10 एम्प्लॉय होता, टू फिंगर वहाँ पे इनरोल रहता है, तो यहाँ पे शो करता फिंगरप्रिंट 20। तो एक्चुअल मैंने वहाँ पर सिंगल फिंगर इंस्टॉल किया हूँ, तो यहाँ पे 10 एम्प्लॉय का 10 फिंगर ही शो कर रहा है। तो फिर से मैं मास्टर में जाने के बाद एम्प्लॉय में जाके देखता हूँ क्या आया। देखिए यहाँ पे जितना सारा एम्प्लॉय था वहाँ पर मेरा डिवाइस पे वो आ चुका है सबका। देखिए एम्प्लॉय कोड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एम्प्लॉय नेम पे भी कोड दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेम यहाँ पर शो नहीं है। सबसे पहले आपको जो सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, आप जो सेक्टर में ए डिवाइस आप इंस्टॉल कीजिएगा, वो सेक्टर कौन सा सेक्टर है, क्या कंपनी का नेम है, क्या आपका जो ऑफिस होगा ऑफिस का क्या नेम था, वो ये सब पुट करना पड़ता है। तो मास्टर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कंपनी, जो डिफ़ॉल्ट रहता है, ये डिफ़ॉल्ट को आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, आपका अगर कंपनी का नाम देना पड़ेगा। सपोज एग्ज़ाम्पल मेरा एक ही कंपनी है लेकिन दो सेक्टर में काम चलता है, एक प्रोडक्शन सेक्टर, एक शायद आपका सेल सेक्शन होता है। जैसे ऐसे भी होता है एक ऑफिस पे, ऑफिस तो एक रहता है लेकिन वहाँ पर अलग अलग कंपनी का नाम से चलता है। तो सपोज मान के चलिए मेरा पास दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है 123, एक कंपनी का नाम है ABC। कंपनी वन पहले ऐड करता हूँ। अच्छा, मैं कंपनी वन कंपनी टू बोल के ही मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, COMPANY, कंपनी वन। शॉर्ट नेम भी यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने का है। ईमेल आईडी देना पड़ता है, एक मैंडेटरी होता है, क्योंकि ईमेल आईडी देने का और दूसरा काम होता है। लेकिन अगर आप ईमेल आईडी नहीं अगर आप नहीं देता, तो अगर सपोज मान के चलिए मैं सिर्फ एम्प्लॉय के जो सॉरी मैंने एड्रेस लिख के कोलकाता अगर मैं ऐड करने जाता हूँ, देखिए प्लीज़ एंटर ईमेल देना पड़ता है, मैंडेटरी है। इसमें हम TEST@gmail.com दे देता हूँ, मतलब देना पड़ता है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी एक्चुअली नहीं देता तो ये वाला जो प्रोग्राम में सेव नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर ऐड करने से मेरा एक कंपनी ऐड हो गया। फिर मैं दूसरा कंपनी मुझे ऐड करना है, कंपनी टू, फिर से मुझे यहाँ पर ही ऐड करना है।
यहाँ पर लिखता हूँ test@gmail.com। ये देना पड़ता है, जरूरी है, नहीं तो नहीं आपका जो ये वाला जो सेक्शन सेव नहीं होगा। ऑलरेडी मेरा यहाँ पर 2 कंपनी असाइन हो चुका है। उसके बाद फिर से मुझे आना पड़ेगा मास्टर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिप डिटेल्स। अभी मैं आप लोग को इस शिफ्ट के बारे में एक ही बताता हूँ, क्योंकि देखिए शिफ्ट के बारे में बहुत कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे सॉफ्टवेयर हर सेक्टर में यूज़ होता है। जैसे आपका एक सेक्टर होता है आपका नर्स हॉस्पिटल सेक्टर, कोई भी सेक्टर होता है, हॉस्पिटल, कंपनी, ये मैन्युफैक्चर, ऑफिस, एक एक सेक्टर का आपका ड्यूटी रोस्टर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी जनरल जो यहाँ पे टाइमिंग है, जनरल जो सेक्टर होता है, जैसे ऑफिस का जनरल टाइमिंग होता है 9:30 से 6:30 तक। तो उसी का मैं एक कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ कस्टमाइज़ करके, क्योंकि बाद में मैं शिफ्ट आपका शिफ्ट को लेके पूरा एक बड़ा डिटेल्स वीडियो में बनाने वाला हूँ। उसमें आपको शिफ्ट ग्रुप, कौन सा शिफ्ट कहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय को अलग से देना पड़ता है, जैसे जो एम्प्लॉय अलग अलग ड्यूटी करता है, अलग अलग शिफ्ट को कैसे हम लोग वहाँ पे मतलब पुट करेंगे, वो सब हम बाद में दिखाएंगे। पहले जो सिंपल शिफ्ट होता है, जनरल शिफ्ट पकड़ के चलिए, ये 2 कंपनी में जो शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट से 9:30 से 6:30 बजे तक ही होता है। तो इसको एडिट करने का बाद टाइमिंग है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, 5 बिगिनिंग बिफोर, 5 इन आफ्टर। 5 बिगिनिंग बिफोर मीन्स ऑफिस का अगर कोई ज़रूरी काम होता है, जैसे इमरजेंसी में अगर एम्प्लॉय को सुबह जल्दी आना पड़ता है, तो कितने जल्दी आना पड़ता है, तो ऐसे मान के चलिए मैं 2 घंटा जल्दी आ सकता है एम्प्लॉय का अटेंडेंस। आपका अटेंडेंस अगर एम्प्लॉय देते हैं मशीन पे, तो ये सॉफ्टवेयर में आपका जो रिपोर्ट में वो जो जो टाइम पे आके मतलब इन पंच करने वाला है, उसी टाइम को यहाँ पर शो करेगा। तो इसके लिए मुझे 5 बीइंग बिफोर 2 घंटा पहले से आ सकता है, 120 दे देता हूँ। 5 इन आफ्टर मीन्स ऑफिस टाइम का बाद ओटी होता है, एक्स्ट्रा काम करने के बाद जो पैसा मिलता है। अगर आपका 6:30 बजे का बाद कितना एक्स्ट्रा टाइम एक एम्प्लॉय काम कर सकता है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी आपको मिनट के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। मेरे कंपनी को आप लोग पूछ लीजिएगा। तो कंपनी अगर अगर एग्जाम्पल इसी कंपनी में 4 घंटा एक्स्ट्रा काम हो सकता है, तो 4 × 60 240। तो यहाँ पे आपको 240 डाल देना है। देखिए यहाँ पे ग्रेस टाइम, अगर टाइम से अगर 9 साढ़े 9 को अगर नहीं आ सके, तो आप लोग कितना गेस्ट टाइम दे सकते हो। हर हर सेक्टर में हर हर टाइमिंग गेस्ट टाइम होता है, कोई जगह नहीं भी दे सकता। अगर कोई नहीं देता है तो इसको अनचेक कर दीजिए, अगर देता है तो यहाँ चेक करने के बाद पूछ लीजिएगा जो आप लोग का गेस्ट टाइम कितना है। हम मान के चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं 10 मिनट गेस्ट टाइम। और पार्शियल डे मीन्स अगर सैटरडे में अगर हाफ डे होता है, तो सैटरडे सुबह 9:30 से लेके कितना टाइम तक हाफ डे होता है, वो यहाँ पर अपडेट करना पड़ता है। मान के चलिए 9:30 से 2 बजे तक हाफ डे है, अपडेट हो गया। मतलब शिफ्ट का जो कस्टमाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। नॉर्मल एक जनरल शिफ्ट हर ऑफिस में चलता है। उसके बाद देखिए और एक इम्पोर्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कस्टमाइजेशन है, ईएमपी कैटेगरी। ईएमपी कैटेगरी जाने के बाद अगर डिफ़ॉल्ट लिखा रहता है, ये आप लोग यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी बना सकते हो। तो यहाँ पर एडिट करने के बाद देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। शायद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंसीडर अर्ली कमिंग पंच, मतलब जो एम्प्लॉय 9:30 से पहले भी आ सकता है, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर लेट गोइंग पंच, कोई एम्प्लॉय 6:30 टाइम होने का बाद भी वो जा सकता है, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। तो उसका उसको लिए यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया था। डिटेक्ट ब्रेक आवर्स, अगर देखिए ब्रेक आवर्स उतना तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई सुबह 5 करता है, लेकिन उन्होंने कभी भी लंच का टाइम क्या ब्रेक का टाइम 5 करके जाके ब्रेक नहीं करता है, और फिर से ब्रेक होने का बाद फिर से इन 5 करके कोई आता नहीं है। तो 5 क्या होता है, फर्स्ट 5 इज इन 5 एंड सेकेंड लास्ट 5 इज
होता है, मैं हम लोग पकड़ता हूँ फास्ट पंच, इन पंच एंड लास्ट पंच जो होगा वही होगा आपका आउट पंच। तो डिडक्ट ब्रेक आवर्स देने का जरूरत नहीं है। कैलकुलेट हाफ डे ड्यूरेशन लेस देन, अगर कोई एम्प्लॉय सुबह इन पंच करने के बाद कोई इमरजेंसी में बाहर चला गया, घर चला गया, अगर ए टाइम से पहले का करता है तो आपको हाफ डे नहीं शो करेगा, ए टाइम से पहले अगर करेगा तो उसमें हाफ डे शो करेगा। कैलकुलेट एब्सेंट मीन्स 120 से अगर कम वो लोग पाँच करता है तो उसका एब्सेंट शो करेगा। अगर कोई कॉपीज़ में अगर ज़रूरत नहीं है सब, तो ये सब को आप लोग अनचेक कर दीजिएगा। मार्क वीकली ऑफ हॉलीडे एब्सेंट स्पेसिफिक डे, जो होता है ना स्पेसिफिक होता है, जैसे होता है ना जो सपोज मान के चलिए आपका मंडे को छुट्टी होगा, अगर एम्प्लॉय अगर शनिवार को अगर कोई एब्सेंट करता है तो उनका दोनों शनिवार को एब्सेंट शो हो जाएगा। तो इसी को होता है मार्क वीकली ऑफ हॉलीडे एब्सेंट स्पेसिफिक एब्सेंट। ये सब ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप लोग को ज़रूरत पड़ता है, जैसे ए का ऑप्शन है हाफ डे, अगर मतलब लेट करेगा 3 दिन तो यहाँ पे हाफ डे ऑटोमेटिकली एक आपका आप लोग रिपोर्ट में दिखाई देगा, एक दिन को हाफ डे शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कितना टाइम लेट करने से आपको हाफ डे होगा और कितना टाइम आपका अर्ली गोइंग करने से मतलब जल्दी चला जाने से कैसे हाफ डे होगा। ये सब ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैक्सिमम जो सेक्टर पे ये ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपका इतना से ज़रूरत पड़ता है, बाकी होता है कुछ कुछ जगह में, जैसे संडे हर सेक्टर में ही छुट्टी रहता है, जैसे हॉस्पिटल में नहीं रहता है, लेकिन बहुत जगह भी है, हॉस्पिटल नहीं बहुत जगह भी नहीं रह सकता है। आपको देखिए यहाँ पर जो वीकली ऑफ टू लिखा है ना, सैटरडे को बैंकिंग में होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जो फर्स्ट सैटरडे आपका ऑलरेडी काम होगा ऑफिस में, सेकेंड छुट्टी रहेगा, थर्ड में काम होगा, फोर्थ छुट्टी रहेगा, फिफ्थ में काम होगा। जहाँ पे छुट्टी रहेगा उसको चेक करना है और जहाँ पे छुट्टी नहीं रहेगा उसको अनचेक करना है, करने के बाद अपडेट कर देने का है। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में शनिवार को फुल डे काम होता है। हम पहले जो कंपनी ने किया था हाफ डे वो भी नहीं होता है। तो आप लोग को मैं दिखाने के लिए ये सब मैं कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ इसको सिर्फ अपडेट करना है। और अपडेट करने से पहले और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा है निगलेक्ट लास्ट पंच फॉर मिस आउट पंच। ये मिसले निगलेक्ट लास्ट इन पंच फॉर मिस आउट पंच, इसका मतलब है अगर कोई पर्सन पंच नहीं करता है, पंच नहीं करके वो चला जाता है आपका घर चला जाता है, तो उसका एब्सेंस शो नहीं करेगा, उसका प्रेजेंस शो करेगा। लेकिन वो जो आपका जो आउट पंच का जो टाइमिंग होता है वो वहाँ पे टाइमिंग नहीं शो करेगा। अगर ये वाला अगर चेक इन बॉक्स में चेक रहेगा, तो अगर कोई एम्प्लॉय अगर सुबह आके इन पास तो किया है, लेकिन अगर घर चला गया, मतलब कोई काम में निकल गया, अगर वो भूल जाता है आउट पंच करने के लिए, तो उसका उस दिन को एब्सेंस शो कर जाएगा। तो इसको आप अनचेक कर दीजिएगा तो बेटर है। कंसीडर ओनली फास्ट एंड लास्ट पंच, जो मैंने बोला, कंसीडर जो फास्ट पंच होता है उसको, लास्ट पंच होता है आउट पंच होता है एट अटेंडेंस कैलकुलेशन करता है। बाकी इस यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पर है ओटी फार्मूला। आउट पांच शिफ्ट इन पांच बहुत सेक्टर में आपका ओटी शो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम करता है। वहाँ पर देखिए ओटी नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, टोटल ड्यूरेशन शिफ्ट आवर्स लिखा हुआ है, अर्ली कमिंग लेट गोइंग शिफ्ट। अब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रहता है आउट पांच इन शिफ्ट इन टाइम, इसको आप रख दीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन है पब्लिक हॉलीडे। आपका जो सेक्टर है ऑफिस है जहाँ पर आपका जो हिसाब से हॉलीडे रहता है, ईयरली हॉलीडे, यहाँ पे आप लोग एक एक करके कैलेंडर देख देख के वन टाइम यहाँ पर बना दीजिए। तो उसी दिन अगर कोई तो एम्प्लॉय तो उसी दिन अगर आता है तो फोर्सफुली एच पी मतलब हॉलीडे प्रेजेंट दिखाई देगा। अगर नहीं आता है तो वहाँ पर एबसेंट या प्रेजेंट शो नहीं होगा, वहाँ पे एच दिखाई देगा, एच मीन्स हॉलीडे शो करेगा। यहाँ पे ये चीज़ करना रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले जाके बोलता हूँ, जो ऑफिस में जाके हम लोग लगाता हूँ डिवाइस को, हम लोग उन लोग को बोल देता हूँ जो आप लोग का जो हॉलीडे है वो लोग अब पूरा का पूरा बना लीजिए फर्स्ट टाइम। बाकी होता है आपका एम्प्लॉयज़ में जाना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ में आने का बाद यहाँ पर जाके एडिट करने का बाद
जो नाम का जगह में अगर कोई नाम दे सकते हो तो नाम दीजिए। कुमार, मेल फीमेल। पिक्चर भी दे सकते हो, अगर आप लोग का पास पिक्चर होता, पिक्चर सेव होगा तो बाउस फोटो कीजिएगा। अगर आपका पास अगर कैम होगा, वेब कैम होगा, तो कैप्चर फोटो करने से कैम एक्टिवेट हो जाएगा, पीछे उठा लीजिए। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, नेम देने के बाद एम्प्लॉय कोड तो ऑलरेडी है, कंपनी देना पड़ेगा। एक एम्प्लॉय कंपनी 1 ना कंपनी 2 में काम करता है, वो देख के आपको कंपनी सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल में मैं 2 कर रहा हूँ। देखिए कैटेगरी डिफ़ॉल्ट है, कैटेगरी डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए। कैटेगरी में भी बहुत कुछ ग्रुपिंग होता है, मैं आप लोग को बाद में वीडियो में बताएंगे, जब शिफ्ट का वीडियो बनाएंगे उस टाइम बताएंगे। उसके बाद इसको अपडेट कर देना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुमार लिखा हुआ है, कंपनी 2 लिखा हुआ है। इतना सा ही आपको जो मशीन होता है, बायोमेट्रिक मशीन, जो इंस्टॉल करने का बाद आपको इतना सा ही कॉन्फ़िगर पहले करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बायोमेट्रिक मशीन ऐसा भी आता है, ब्लैंक आता है, उसमें कोई एम्प्लॉय आईडी वगैरह कुछ रहता नहीं है। उसके बाद आप लोग जो रिपोर्ट देखना होगा, उसके लिए आप लोग को 1 हफ्ता वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर लॉक्स अगर नहीं होगा तो आप लोग रिपोर्ट नहीं दिखा पाएंगे। लॉक्स जितना डाउनलोड होगा उसमें, तो बाद में आके आप लोग रिपोर्ट दिखा के कस्टमर को बता दीजिएगा, जो कस्टमर को ये रिपोर्ट ऐसा ऐसे देखना पड़ता है। बहुत तरह का रिपोर्ट आता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अटेंडेंस रिपोर्ट। डेली में देखिए बहुत सारा रिपोर्ट है, मंथली में देखिए बहुत सारा रिपोर्ट है। हम लोग डेली में बेसिकली बेसिक डिटेल एंड डिटेल सामारी रिपोर्ट और डिटेल सामारी अटेंडेंस रिपोर्ट ही देखता हूँ। मंथली में भी मैं हम बेसिक सामारी, बेसिक एंड डिटेल वर्क ड्यूरेशन रिपोर्ट देखता हूँ। बाकी बहुत सारा रिपोर्ट है, हम लोग उतना रिपोर्ट ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप लोग देख सकते हो रिपोर्ट कैसे देखता है, मैं अलग सा वीडियो बना के, क्योंकि मेरा पास जो अभी बायोमेट्रिक और नया बायोमेट्रिक है, उसमें कोई एम्प्लॉय का लॉक्स उसमें नहीं है। तो उसमें कुछ लॉक्स डालने का बाद ही मैं आप लोग को रिपोर्ट यहाँ पे दिखा सकता हूँ। रिपोर्ट के लिए छोटा एक वीडियो हम बना देंगे, कैसे रिपोर्ट देखना पड़ता है। और बाकी देखिए बेसिकली इसमें तो और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ शिफ्ट के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। शिफ्ट को लेके मैं आप लोग को डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी यूटिलिटीज़ में जाके डिवाइस मैनेजमेंट वो तो आप लोग को दिखा दिया। बाकी इसमें देखिए कुछ तो ऐसा बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ये वाला वीडियो आप लोग का इतना तक। अगर आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अगर आप लोग को किसी को हेल्प करना चाहिए वीडियो को लेके, तो मेरा वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब ये और भी वीडियो बनाने का मोटिवेट करेगा। तो मैं आपका जो बायोमेट्रिक ई टाइम टेक लाइट सॉफ्टवेयर को लेके जितना सारा प्रॉब्लम है, मैं आप लोग को वीडियो में बताने वाला हूँ। वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।